दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई एग्जाम पॉइंट पर। मेरे प्यारे मित्रों, एसएससी जीडी के प्रैक्टिस गणित के प्रैक्टिस सेट की अगली कड़ी को जोड़ते हुए मेरे प्यारे जो आपकी स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। किसी मानचित्र के लिए पैमाना 1:5 × 10⁻⁶ दिया गया है। यदि मानचित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी मेरे प्यारे मित्रों। देखो किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत ध्यानपूर्वक देखना है आपको। बहुत एग्जामिनर पूछता है इस प्रकार के प्रश्न को। देखो हमको दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दे रखा है, 5×10⁶। ठीक, अब हमको 3 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी है। 3 सेंटीमीटर जो है कितनी होगी वास्तविक दूरी, देखो 5×10⁻⁶ इंटू 3 कर दें। एक बात और बता रहा है, एक ऑप्शन जो आपके किलोमीटर में, ऑप्शन किलोमीटर में है ना, तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करो। चलो इसको कितना लिख सकते हैं, 10⁻⁶ का मतलब 1 2 3 4 5 6 0 3। ठीक, देखो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, फिर किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है। चलो 5 0 2 4 1 5 कट गया, 5 3 15 10 कितना हो जाएगा, 150 किलोमीटर। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, तो एग्जैक्ट दूरी कितनी है मेरे प्यारे, जो किलोमीटर में है कितनी है, 150 किलोमीटर। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन क्या क्लियर होगा, देखिए आप लोग, ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी क्लियर है। ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको नोट कीजिए आप लोग। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये, का सरलतम रूप चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। जो स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है उसका सरलतम रूप क्या होगा मेरे प्यारे, तो जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए और उसका आंसर दीजिए कितना होगा मेरे प्यारे मित्रों। देखिए मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखो, व्हाइट बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है। देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। ऐसा करते हैं, ये प्लस में माइनस में अगर हम 1 की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, और हम इसको वहीं रख देंगे। चलो देखो कैसे, आ जाओ इसको सरल करते हैं। √8 प्लस √28। ठीक है, क्लियर है। चलो हम इसको कितना लिख सकते हैं, बड़ा ध्यानपूर्वक देखना, 7 + 1 लिख सकते हैं, नहीं 8 को। क्लियर है। चलो प्लस 7 × 4 = 28, मतलब 4 × 7 4 7 28 लिख सकते हैं ना। चलो आ जाओ, और इसको कितना कर सकते हैं हम, आप देखो √7 का वर्ग कर दें, कोई दिक्कत, वैल्यू तो वही रहेगी। आ जाओ √1 का वर्ग कर दें, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू तो वही रहेगी, नो चेंजिंग। ठीक है, ये फंडे को समझिए आप। ठीक है, आ जाओ बाहर निकालें रूट के 7, ठीक है, और इंटू फिर √1 कर दें, कोई दिक्कत, वैल्यू तो वही रहेगी, 7 × 1 = 7 और 2 अंदर जाएंगे, 7 × 4 = 28 रूट के अंदर निकला हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, कर सकते हैं इतना हम। अब देखो ये किसका, ए और बी, a + b का होल क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया, फार्मूला बन गया आपका a² b² + 2ab। ठीक है, सर्वसंख्या का याद कीजिए मेरे प्यारे, जो सर्वसंख्या का फार्मूला बन गया। तो इसको कितना लिख सकते हैं हम, √7 + √1 का स्क्वायर। क्लियर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, देखो इसको कितना लिख सकते हैं हम, आप देखो करेंगे तो ये आ जाएगा आपका √7, ठीक है, प्लस कितना लिख सकते हैं, अगर रूट में 1 लिखोगे, चलो लिख लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 लिखो। ठीक, चलो कि ये तो रूट हट जाएगा, ये वाला बचेगा, चलो इस पे लगा लेते हैं, कोई दिक्कत। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, √7 + 1। देखो ये बात क्लियर हुई आपकी, इसकी वैल्यू, इतनी की वैल्यू कितनी है, 7 + 1। तब क्या होगा, तब इसकी वैल्यू, देखो प्लस का था तब प्लस में आया, अगर माइनस का है तब माइनस का आएगा। तो √8 - √28, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 7 - 1।
क्लियर हो गई? इसी प्रकार कर लेना, इसी प्रकार, ठीक है। इतनी बात आपकी क्लियर होगी। अब देखो वैल्यू उठा के पुट कर दो, यहाँ पे रख दें ये सबकी वैल्यू, ठीक है। 8, ठीक है, रूट में 8 प्लस रूट 28 में रख दो वैल्यू इसकी, कितनी देख लो वैल्यू रख रहा है, कितनी आएगी, √7, ठीक, प्लस के 1 माइनस है, ए रखेंगे वैल्यू, ठीक है। रूट में 7 ब्रैकेट है जाएगा तो अंदर कितना हो जाएगा, प्लस का 1, ठीक, क्लियर है। आ जाओ, प्लस का है तो ये वैल्यू रखो प्लस की, √7 प्लस के 1, ठीक, प्लस है। अब वैल्यू आपको किसकी रखनी है, माइनस वाले, कितनी है, इतनी है, ठीक है, √7 माइनस 1, क्लियर है। देखो माइनस से माइनस एक कैंसिल, प्लस माइनस एक कैंसिल, एक एक 2 हो गई है तो 2, और ये कितने हो गए, 2√7 हो गए। 2 से 2 कैंसिल हो जाए, कितना बचेगा, 1/√7। मेरे पे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। है अच्छा प्रश्न ये, अगर आप प्रैक्टिस 2-4 बार कर लोगे बहुत अच्छे से होगा। ऑप्शन क्या क्लियर होगा, देखो आपका मेरे प्यारे मित्रों, ऑप्शन है आपका ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प आपका ए राइट है। नोट कीजिए मेरे प्यारे, बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आने वाला है, इसको आप छोड़ के चले आने के प्रयास करोगे कि छोड़ दो इसको, टाइम टेकिंग है ना, टाइम ले रहा है इसको, नोट करो इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। पीटर किसी कार्य को 12 दिन में करता है, मोहन पीटर से 50% अधिक क्षमता वाला है, मोहन उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ, मोहन है और कौन है, पीटर है, देखो, ठीक है। अब मोहन पीटर से कितना दक्ष है, 50% अधिक है ना, तो ये अगर 100% है तो ये कितना होगा, 150 होगा। पीटर 12 दिन में कार्य करता है, मोहन कितने दिन में कार्य करेगा, D2 निकालना है। 50 तिया 50 दूनी, 3 एकम 3 चौक, D2 बराबर 8 दिन। क्लियर हो गया ना, क्लियर। ऑप्शन क्या क्लियर होगा इसका, देखिए आप लोग, ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाए, ठीक है, विकल्प आपका सी क्लियर है। नोट कीजिए इसको, विकल्प आपका सी क्लियर है, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। किसी धन पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 618 रुपए है, जबकि उसी धन पर उसी समय पर उसी ब्याज दर पर साधारण ब्याज 600 रुपए है, बताएं ब्याज दर कितनी है। मेरे प्यारे मित्रों देखो किस प्रकार होगा, CI कितना है, 618 रुपए, उसी धन पर उसी दर से उसी समय में कितना है, 300 रुपए SI है। चलो आ जाओ, देखो अगर बड़ा ध्यानपूर्वक देखना भाई, 600 रुपए है ना, 2 वर्ष का, 1 वर्ष का SI कितना होगा, 300 रुपए, फिर 300 रुपए। अगर हमको CI करना है तो कितना ये हो जाएगा, 600 रुपए प्लस 18 जोड़ देंगे तभी तो बनेगा हमारा 618 रुपए। बात क्लियर हुई ना, इतनी बात समझे, 618 हो जाएगा। चलो अब ये जो ब्याज है 3 से है, मतलब साधारण ब्याज पर जो 18 लगा है ये रुपया, कितनी किस दर से लगा है, यही आपको परसेंटेज दर निकालनी है। चलो आ जाओ, दर देखो, ठीक है, वेरी सिंपल, कॉन्सेप्ट को समझो। अरे कई तरीके होते हैं इसको करने के लिए, ठीक है। बराबर 18/300 गुणे 100, क्लियर। 2 से जो 3 एकम 3, 3 छक 18, कितना दर है आपकी 6% से। अरे 6% है, देख लो, 3 छक 18, ठीक है। ऑप्शन क्या क्लियर होगा मित्रों, देखो आपका ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाए, ठीक है, विकल्प आपका सी राइट है। अच्छा प्रश्न है, इसको नोट करो मेरे पास, जो एग्जाम में आने वाला यही प्रश्न जो है आपको घुमाते हैं कि ना दे रखा है मूलधन वगैरह, दे नहीं रखा है तो क्या से निकालेंगे, ठीक है। चलो नोट करो इसको मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। एक चलती हुई रेलगाड़ी एक 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड तथा एक खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी की चाल क्या है। मेरे प्यारे मित्रों बड़े ध्यानपूर्वक देखिए मेरे प्यारे बच्चों, चलो
भाई चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चलो आप निकाल लेते हैं चाल, रेलगाड़ी की चाल। दूरी कितनी है? 50 मीटर। प्लेटफार्म को 14 सेकंड में पार करती, खंबे को 10 सेकंड में। क्लियर है? एक बात और आ गई आपको, ऑप्शन किलोमीटर में है, ये सब मीटर में क्या करो 18/5 से गुणा करा देते हैं। क्लियर है? चलो आ जाओ। 50 बटे कितना आ जाएगा? ये 4 गुणे 18/5, 5 एकम 5। ठीक है, कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, 2 एकम 2, 2 ने 18, 5 ने 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चाल रेलगाड़ी की कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। विकल्प आपका क्या क्लियर होगा बच्चों मेरे? देखिए विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका डी क्लियर है। नोट कीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, विकल्प डी क्लियर है, नोट करो इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त उनके महत्तम समावर्त का 45 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 125 हो तथा मासा और लासा का योग 1150 हो तो दूसरी संख्या होगी मेरे प्यारे मित्रों। देखो किस प्रकार होगा मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ध्यानपूर्वक देखना। देखो एलसीएम एचसीएफ दो दे रखे हैं, जो एलसीएम है एचसीएफ का 45 गुना है। बात क्लियर? योग दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, योग मेरे प्यारे बच्चों दे रखा है कितना है? 1150 रुपए। और हमारे पास कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 46। ठीक है, बात खत्म। ठीक, देखो एक की वैल्यू निकाल लो, फिर सब कुछ निकल आएगा हमारा। ठीक है, चलो एचसीएफ निकाल लो। एलसीएम एचसीएफ ने एक संख्या दे रखी है 125, दूसरी निकल आएगी, बस एचसीएफ नहीं पता कितना है। चलो आ जाओ, एलसीएम तो पता ही है 45 गुना है। चलो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। ठीक, 2 सत्ते 14। देखो एक बच्चा 15, 2 सत्ते 14, फिर 2 पंजे 10। क्लियर होगा? कितना जाएगा? 23 दूनी 46। ठीक है, 7 4 11 115 पंजे। ठीक, देखो कितना आ जाएगा? 25। तो हमको एचसीएफ भी पता लग गया कितना है मेरे प्यार चो, 25। एलसीएम भी निकाल लेते हैं। अब एलसीएम देखो कितना आ जाएगा, एलसीएम गुणा कराओगे तो 45 × 25। अब आप एक बात करना, ठीक है, अब क्या करना, इनकी गुणा ना कराइए, ये कट पिट जाएंगे। ठीक है, पहली संख्या कितनी है? 125, दूसरी निकाल ली है। एलसीएम एचसीएफ पता है कितना है? 25 है, और 45 × 25। देखो 25 एकम 25 पंजे, 5 एकम 5। ठीक है, और 5 25, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? देख लो, 5 25 का 5, 2 हासिल, 5 20, 2 22, कितना? 225। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 225 मेरे प्यारे दोस्तों। विकल्प क्या क्लियर होगा? देखो आप, विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा, 225। नोट करो मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा प्रश्न है एलसीएम एचसीएफ का, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। एक आदमी के पास 3 लोहे की सलाखें हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर है। वह तीनों सलाखों से एक ही लंबाई के जितना संभव है हो सके लंबे टुकड़े काटना चाहता है। प्रत्येक टुकड़े की लंबाई निम्नलिखित में से कौन होगी यदि वे उन्हें बिना कुछ नष्ट किए करते हैं? मेरे प्यारे मित्रों देखिए किस प्रकार होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो 10 मीटर है, ठीक है, 15 मीटर है और 20 मीटर की है। आप क्या करो, आप इनका कुछ नहीं, एचसीएफ इनका निकाल दो, वही आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो बिना कुछ नुकसान के। देखो इनका एचसीएफ कितना आएगा, वेरी सिंपल है, दिख रहा है कितना है? 5 मीटर। कितनी लंबी सलाखें है वो? 5 मीटर है, बिना कुछ नुकसान किए आप इतनी निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा आपका? देखो ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका सी क्लियर है। नोट कीजिए मित्रों, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। मित्रों देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। यदि संख्या x
अन्य संख्या 22 से 10% कम है तथा 22 संख्या 125 से 10% अधिक है तो x बराबर है, x निकालना है, x का मान निकालना कितना है। तो मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा, y जो है ध्यानपूर्वक देखना, ठीक है, 125 से 10% अधिक है। क्लियर हो गया, इसकी वैल्यू इतनी निकल आई 125 × 11/10, इतना रखो अभी, ठीक है, जरूरत पड़ेगी। और x जो है मेरे प्यारे जो 22 है, y कितना हमने निकाल लिया, इतना है, ठीक, बटे 10, कितना 10% कम है, 100 - 10 बटे कितना हो जाएगा 100। क्लियर है, कितना आ जाएगा 90। डायरेक्ट कर सकते थे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, डायरेक्ट 90 लिख दोगे तब भी अच्छा है, एग्जाम हॉल में यही करना है आपको। 90/100, 0 0, इसकी गुणा करा लो 2 अंक के बाद, यहाँ पे 10 है, ठीक है, 100 लिख लिया। चलो देखो गुणा कराओगे कितनी आएगी, कितनी है 11 × 99, ठीक, कितनी आ जाएगी 123/75, ठीक है, बटे के 100, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा 123.75। देख लो विकल्प आपका क्या क्लियर हो जाएगा दोस्तों, विकल्प क्या सही होगा आपका, देखो विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प आपका डी 123.75। नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा प्रश्न ये भी है, नोट कीजिए। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 40 पारियों का बल्लेबाजी का औसत 50 रन है, उसका सर्वाधिक स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 72 अधिक है। यदि ये दोनों पारियां हटा दें तो शेष 38 पारियों का उसका बल्लेबाजी का औसत 48 रन रह जाता है, ठीक है, खिलाड़ियों का सर्वाधिक स्कोर है मेरे प्यारे मित्रों। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा, आ जाओ, 40 पारियों का जो है औसत 50 है, कुल रनों का योग निकाल लें, चलो 4 पंजे 20, 2000 रन। अब 38 पारियों का योग 48 एवरेज है मित्रों, देखो 1824, ठीक है, 24 रन, 38 पारियों का, ठीक है, रन निकला, इतने रन है। आ जाओ घटा लेते हैं, तो न्यूनतम और अधिकतम अंक का क्या अंतर 72 देर का, तो उनका स्कोर निकाल लेंगे। चलो आ जाओ कितना स्कोर बनेगा, कितना है, 10 में से 4 जाएंगे 6, 9 में से 2 जाएंगे 7, 176 रन। अब क्या करो, 72 अधिक है ना, न्यूनतम और अधिकतम स्कोरों से 72 रन अधिक है, चलो जोड़ लेते हैं, यहीं पे कर दे रहे हैं हम, ठीक है, क्या करूं, 172 अधिक है ना, चलो इनको जोड़ दो, बटे 8 7 7 14 4 लगाए हासिल 338 रन। अब भाई दो इन्हीं में से तो एक का निकालना है, चलो अधिकतम स्कोर क्या करो, भाग कर दो, यहीं से कितना, यहाँ ना करो यहीं करो, ठीक है, 348/2, ठीक, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 4 8, कितना हो जाएगा उसका 174 रन, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बड़ा ध्यानपूर्वक करना। विकल्प क्या क्लियर होगा, देखो अब मेरे प्यारे मित्रों, विकल्प आपका डी क्लियर हो जाए, ठीक है, ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाए, ठीक, 174 रन। बहुत अच्छा प्रश्न है ये एवरेज का, निकालिए इसको, उतारिए फटाफट। प्यारे मित्रों देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। ए ने 45,000 रुपए के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया तथा कुछ समय पश्चात बी 54,000 रुपए का निवेश करके उसका साझेदार हो गया। यदि व्यापार में होने वाला लाभ को वर्ष के अंत में उसे 2:1 के अनुपात में बांटा गया हो तो कितने महीने के बाद बी व्यापार में साझेदार बना था मेरे प्यारे। देखो मेरे बच्चों किस प्रकार होगा, ए बी, ये 45,000 रुपए लगाता है, ये 54,000 रुपए लगाता है, ठीक है, मान लेते हैं कितने x महीने तक, ये इसको 12 महीने तक लगा दो, ठीक है, ये 12 महीने तक लगा, चलो 3 0 से 3 0, चलो 3 एकम 3 और कितना जाए 3 पंजे 15, 3 एकम 3, ठीक है, कितना जाए 2 3 अट्ठे 24, ठीक है, 6 दूनी 12,
6 तियां 18, 3 एकम 3 पंजे 15, 5 दूनी कितना आ जाएगा ये 10, 10 अनुपात x। फिर लाभ जो बट रहा है किस अनुपात में बट रहा है, ये 2 अनुपात 1 में बट रहा है लाभ। ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब 2 अनुपात की वैल्यू कितनी है 10, तो 1 की निकालनी है हमको। ठीक है, चलो कितने, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 2 पंजे 10। समय है ये समय ही तो x है, समय है ये। ठीक है, आ गया 5, मतलब ये 5 माह या महीने, इसने 5 महीने तक रुपए अपने लगाए रखे। ठीक, तो कितने महीने बाद ये शामिल हुआ था वो निकालना है, तो 12 - 5 बराबर 7 महीने बाद। ठीक है, बात को समझ रहे हैं ना आप लोग, समझ चुके होंगे। विकल्प क्या क्लियर होगा मित्रों, देखो इसका विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका डी सही है, इसको नोट करें। बहुत अच्छा प्रश्न है साझेदारी का, नोट करो इसको। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। किसी वस्तु के निर्माण की लागत 900 रुपए थी, व्यापारी इस पर 10% की छूट देने के बाद 25% का लाभ उठाना चाहता है, उसे उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना निर्धारित करना होगा मेरे प्यारे मित्रों। चलो देखो, मतलब 10% की छूट देकर 25% लाभ कमाना चाहता, मतलब 90% बराबर मेरे प्यारे बच्चों कितना है आपका 900 रुपए। ठीक है, 25% लाभ मतलब 125% पे उसे निर्धारित मूल्य करना चाहता ना, 125 पे ही तो बेचेगा, बटे 90 गुणे 125। ठीक है, 0 0 9 एकम 9 10, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1250 रुपए। वो कितना निर्धारित कर ले, 1250 रुपए में बेचने का निर्धारित कर ले, 10% छूट भी दे दे, तब भी इसको 25% का लाभ होगा मित्रों। विकल्प आपका क्या क्लियर हो जाएगा, देखिए आप मेरे प्यारे मित्रों, विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका बी सही है, नोट करो मित्रों मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। 65 परीक्षार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित हुए तथा 60% उत्तीर्ण हो गए। यदि 5 छात्र परीक्षा में निष्कासित कर दिए तथा परीक्षा में लिखने के लिए उनको मना कर दिया गया, तो कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए मेरे प्यारे मित्रों। प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा, देखो टोटल छात्र कितने थे आपके 65, 5 निष्कासित कर दिए गए, बचे कितने 60, इतने जो बैठे परीक्षा में, और हैं कितने 65 हैं, 60% लोग बैठे हैं, और हैं कितने टोटल 60। ठीक है, प्रतिशत निकालना है, 60 में से 60 क्या कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 65% ही है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 65% है, आपको गुमराह किया गया बस। विकल्प क्या क्लियर होगा, देखो मेरे प्यारे मित्रों, विकल्प आपका क्या क्लियर हो जाएगा, विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपका विकल्प बी क्लियर है, नोट करो इसको, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, नोट कीजिए इसको। देखिए मेरे प्यारे बच्चों कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट है ना, ए बी सी डी, ए बी सी और डी। ठीक है, ठीक, अब देखो एक लाइन पढ़ते हैं और आंसर करते हैं। चलो देखो क्या दे रखा, ए अनुपात बी 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3, और बी अनुपात सी कितना है, देखो बी अनुपात सी 4 अनुपात 5, सी अनुपात डी कितना दे रखा मेरे प्यारे मित्रों 6 अनुपात 7, 6 अनुपात 7, अब ए अनुपात डी मतलब इसकी वैल्यू चाहिए हमको। चलो आ जाओ, 6 कॉपी कर दो 6, ठीक है, कॉपी कर दो 4, कॉपी कर दो 3, कॉपी कर दो 5। ठीक है, ए और डी से मतलब हमको, अब इनको क्या कर दें, छोड़ दो, मतलब ही नहीं। ठीक है, आ जाओ, 3 एकम 3 दूनी 6, कैंसिल, और कुछ कट रहा है इन दोनों में से नहीं कट रहा है, 4 दूनी 8 दूनी 16, 7 पंजे 35, 16 अनुपात 35, ए और अनुपात डी की वैल्यू कितनी है 16 अनुपात 35 मित्रों। क्लियर है ना, नोट कीजिए। ऑप्शन क्या क्लियर होगा, देखो मेरे प्यारे मित्रों, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा 16 अनुपात 35, नोट करो इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदकर 15 रुपए में 6 की दर से बेचे जाते हैं,
तो लाभ या हानि प्रतिशत कितनी होगी मेरे? चलो देखो, 10 रुपये में लेके आता है, ठीक है, 10 रुपये में ये रुपए हो गया, आपके संतरे होगा। 10 रुपये में 5 की दर से लेकर आता है, 15 रुपये में 6 की दर से बेच देता है। ये सीपी है या एसपी है? इस प्रकार के प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों मैं कई बार करा चुका हूं। इसमें क्या करना है आपको, वस्तुएं बराबर कर लो, ठीक है। आ जाओ, 6 से गुणा करा दें, 5 से करा दें, 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30 क्लियर हो जाए। यहाँ भी गुणा होगी 6 से, तब यहाँ से 5 से होगी। चलो 60, ठीक है, और 5 चक्का 30, 75, ठीक क्लियर, और 30, ठीक है। संतरे देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, उसको देखो कितने का हो रहा है, उसको 15 का हो रहा है ना, यही प्रतिशत आपको निकालना है। चलो आ जाओ, 15 बटे कितना 60 गुणे 100, 15 चक्कू 60, ठीक कर दोगे कितना 25%। कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको मेरे प्यारे मित्रों, 25% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन देखो क्या क्लियर होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाए, ठीक है। ऑप्शन आपका डी क्लियर है, विकल्प आपका डी सही है। नोट करो इसको जल्दी जल्दी आप लोग। तो अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। 10 छात्रों ने विज्ञान में 50 में से, ठीक है, 30 40 40 41 30 41 30 41 40 32 अंक प्राप्त किए हैं। बहुलक अंक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखो किस प्रकार होगा। अब बहुलक मेरे प्यारे बच्चों मैं कराया चुका हूं, कई बार कराया आपका, जिसकी आवृत्ति ज्यादा है वही बहुलक होता है, वही आपका मोड होता है। तो क्या हो जाएगा आपका 41 जो कितनी बार दे रखा है, 4 बार दे रखा है, तो बहुलक कितना हो जाएगा आपका 41, ठीक है। ऑप्शन क्या क्लियर होगा, देखिए मेरे प्यारे मित्रों, ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प आपका सी सही है, ठीक है। मोड कितना है आपका 41 है, नोट कीजिए इसको। मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। किसी परीक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने गणित तथा भौतिक विज्ञान या दोनों विषय लिए, 84% छात्रों ने भौतिक विज्ञान विषय लिया। गणित विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या भौतिक विज्ञान लेने वाले विद्यार्थियों की आधी है, ठीक है। विद्यार्थियों की संख्या कितनी 1000 थी, तो कितने विद्यार्थियों ने गणित व भौतिक विज्ञान दोनों विषय लिए। भौतिक विज्ञान लेने वाले छात्र मेरे प्यारे बच्चों देखो 84% है ना, भौतिक विज्ञान लेने वाले छात्र 84% है, टोटल 1000 स्टूडेंट है, 84/100 कितना हो जाएंगे 840 लोग। अब गणित वाले जो भौतिक विज्ञान के जस्ट आधे हैं गणित छात्र, ठीक है, 84/2 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ठीक है, 2 चौक 8 2 दूनी 4 क्लियर है, 420 छात्र, ठीक है। अब ये दोनों विषय भौतिक विज्ञान और गणित लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे मित्रों, ये पूछा है। तो दोनों विषय, ठीक है, दोनों विषय लेने वाले छात्र मेरे प्यारे जो बड़ा ध्यानपूर्वक देखना, मैं बता रहा हूं, एक बात सुनना, देखो इन्हीं में से तो होंगे, इन्हीं में से तो होंगे, इन्हीं में से होंगे। टोटल छात्र तो 1000 ही हैं, टोटल छात्र तो हमारे पास 1000 ही हैं। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने फिजिक्स और मैथ भी ले रखी है, ठीक है, सब कंबाइन है ये। तो ऐसा करें 840 प्लस 420 टोटल घटा 2000 स्टूडेंट हमारे, ठीक है। निकल आएंगे कितना हो जाएंगे 1260 माइनस 1000 कितना आ जाएगा आपका 260 छात्र। तो गणित और विज्ञान लेने वाले मतलब दो विषय सब्जेक्ट चुनने वाले छात्रों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे 260 छात्र हैं आपके। विकल्प क्या क्लियर होगा, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प आपका डी सही है। नोट करो, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है मेरे बच्चों, एग्जाम में डिट्टो आने वाला है, नोट करो इसको। प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। किसी वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई राशि 8 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी,
ठीक है, दर निकालनी है मेरे प्यारे बच्चों। देखो किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखो। कोई धनराशि मान लो, वो धनराशि 100 रुपए है, 8 वर्ष में कितनी हो जा रही है, 3 गुनी हो जा रही है, मतलब 300 रुपए। तो ब्याज कितना बड़ा घटा देते हैं, 200 रुपए ब्याज है। ठीक है, दर निकालनी है, चलो आ जाओ। ब्याज 200 रुपए, पी आपका 100 रुपए माना आपने, ये देखो पी, ठीक है, गुणे समय 8 वर्ष, आर निकालना है बटे 100। ठीक, कैंसिल, कितना डायरेक्ट कर सकते थे, 8 से 200 को डायरेक्ट बाहर करके दर निकाल सकते थे। चलो आ जाओ, कितना आ जाएगा ये 25। आर बराबर कितना है मेरे प्यारे बच्चों, आपका 25%। दर वो कितनी है आपकी, 25% है। नोट कीजिए, विकल्प क्या क्लियर होगा, देखो मेरे प्यारे मित्रों, आपका विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका ए सही है। नोट कीजिए इसको, बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। एक टैंक में 2 पाइप प्रवेश पाइप हैं, जिससे क्रमशः 4 घंटे तथा 6 घंटे में उसे पूरा भरा जा सकता है। एक निकासी पाइप से पूरे टैंक को 8 घंटों में खाली किया जा सकता है। दोनों प्रवेश पाइपों को 1 घंटे के लिए खोलकर बंद कर दिया जाता है। उसके बाद तीनों पाइपों को साथ में खोला जाता है। टैंक का शेष भाग घंटे में भरा जा सकता है। मेरे प्यारे मित्रों, देखो मेरे प्यारे बच्चों, किस प्रकार होगा, ए बी और सी, ये प्रवेश पाइप है, प्लस प्लस का साइन लगा लो, ए माइनस का है। ठीक है, ये 4 घंटे में भर रहा है, ठीक है, ये 6 घंटे में 8 घंटे में खाली कर रहा है। टोटल एलसीएम या कार कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 24, 8 6 चौक 24, 4 छंग 24। ठीक है, 4 छंग 24, 6 चौक 24, 8 3 24। ठीक है, 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में ए प्लस बी का कार कितना हो जाएगा भाई, 6 4 10, 10 गुणे 1 बराबर 10 कार। अब 1 घंटे में तो उन्होंने इतना कार निपटा दिया, टोटल कार कितना है, 24 है। तो शेष कार कितना बचा, शेष कार 24 माइनस 10 कर दो। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका, 14। अब ये 14 कार जो है तीनों एक साथ खोल दिए जाते हैं। चलो टाइम निकालना, डायरेक्ट टाइम निकाल दे रहा है। 14 कार है, अब 6 4 10, जो 2 भर रही है खाली कर रहा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 14/7 बराबर कितना, 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों उसको भरने में। विकल्प क्या क्लियर होगा, देखिए आपका ऑप्शन क्या सही है आपका, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका बी राइट है। ठीक है, विकल्प आपका बी सही है। नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है आपके लिए। ठीक है, टुकड़ों में काम कराते हैं ये लोग, नोट करो इसको। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी ना। इसी प्रकार डेली मेरे प्यारे बच्चों प्रतिदिन आपके लिए हम एसएससी जीडी गणित के प्रैक्टिस की क्लास लेकर आते हैं। डेली जुड़िए, ठीक। और आपका अपना फर्ज है मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा करें, दोस्तों को ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद मेरे दोस्तों।